सुप्रभात प्रिय बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे। यह जो लेख है यह एक विज्ञान लेख है जिसके लेखक आइजक असिमोव हैं। आइजक असिमोव एक अमेरिकन लेखक हैं जिनका जन्म 2 जनवरी 1920 को हुआ और उनकी मृत्यु 6 अप्रैल 1992 को हुई। ये बोस्टन यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे। इन्हें इनके साइंस के फिक्शन संबंधी कार्यों और इनकी लोकप्रिय साइंस पुस्तकों के लिए जाना जाता है। यही इस पाठ के लेखक हैं। इस पाठ के उद्देश्य हैं बच्चों को स्कूलों का महत्व समझाना, नई तकनीक व पुरानी तकनीकों के अंतर को समझाना, भाषा कौशल का विकास करना तथा बच्चों को नए शब्दों का ज्ञान करवाना। ये जो लेख है इसमें दो बच्चों कुम्मी और रोहित की बातचीत दिखाई गई है। कुम्मी 17 मई 2155 की रात को अपनी डायरी में कुछ लिख रही है कि आज रोहित को एक पुस्तक मिली। वह पुस्तक उसे एक पुराने डिब्बे में मिली। कुम्मी को याद आया कि उसके दादाजी ने बताया था कि उनके दादाजी के समय में जो कहानियां हैं वे किताबों में छपी और पढ़ी जाती थी। कहानी के एक पन्ने को पढ़ने के बाद उसके पृष्ठ को पलटना पड़ता था। सारे अक्षर स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल टेलीविजन पर के पर्दे पर चलते हैं। तो रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, क्योंकि उनके जमाने में तो पुस्तकें टेलीविजन के पर्दे पर चलती हैं और एक वो कभी पुरानी और बेकार नहीं होती। कुम्मी रोहित से पूछती है कि पुस्तक में क्या लिखा था। तो रोहित कहता है उसमें स्कूल के बारे में लिखा था। कुम्मी कहती है कि स्कूल के बारे में कौन सी नई बात थी। वो कहती है कि स्कूल क्या होता है, हर घर में एक मशीन होती है, उस मशीन के द्वारा ही हमें पढ़ना होता है, रोज हमें उस मशीन के सामने बैठना पड़ता है, वह विषय हमें पढ़ाती है, उसके बाद हमें गृह कार्य देती है, वह गृह कार्य पूरा करके हमें उसे मशीन के बने एक छेद में डालना पड़ता है। यदि हमारे विषय में गलतियां हो तो वह मशीन हमें दोबारा से वह कार्य समझाती है, वह हमारी परीक्षा भी लेती है। ठीक है, तो रोहित कहता है नहीं नहीं, इस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं था। उस जो वो पुस्तक थी, जो मेरे पास पुस्तक है वो सदियों पुरानी है। कुम्मी कहती है फिर भी उनके यहाँ मशीन ही तो अध्यापक होते होंगे, जो उनके यहाँ स्कूल होते हैं उसमें मशीन ही तो अध्यापक होते होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार उससे भूगोल में बहुत सी गलतियां हो रही थी। तो माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया था और अध्यक्ष ने एक आदमी को भेजा जिसने क्या किया, मशीन के पुर्जों को अलग कर दिया। और कुम्मी का दिल हुआ कि यह दोबारा कभी जुड़े ही ना मशीन, क्योंकि उसे मशीन से पढ़ना बहुत उबाऊ लगता था। लेकिन उस व्यक्ति ने मशीन को दोबारा जोड़ा और कुम्मी की माँ को बताया कि इसमें भूगोल की चक्की जो थी, यानी ज्योग्राफी की जो चक्की थी वो तेज चल रही थी, मैंने उसकी गति को धीमा कर दिया है, अब कुम्मी को कोई परेशानी नहीं होगी विषय में। रोहित बोलता है नहीं नहीं, उस जमाने में अध्यापक मशीन नहीं होते थे बल्कि स्त्री और पुरुष होते थे। तो कुम्मी कहती है कि एक अध्यापक सारे विषय कैसे पढ़ा लेता था। तो रोहित कहता है नहीं नहीं, वे अध्यापक ही होते थे, स्त्री और पुरुष वही सारे विषय पढ़ाते थे और गृह कार्य भी देते थे, और सारे एक ही आयु के बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते थे। कुम्मी कहती है कि माँ तो कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाते हैं, तो पुराने जमाने में कैसे होता था। तो रोहित उसके क्वेश्चन से, यानी उसके प्रश्नों से ऊब जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें पुस्तक नहीं दूंगा। कुम्मी कहती है नहीं नहीं, मुझे भी पुस्तक पढ़नी है, मुझे भी जानना है कि उस जमाने में क्या क्या होता था। तभी माँ के अंदर से आवाज आती है कि उसके सबक का समय हो गया है। तो कुम्मी उठकर अपना सबक लेने के लिए अंदर चली जाती है और रोहित भी अपने घर चला जाता है। लेकिन कुम्मी अपने दिल में सोचती रहती है कि उस जमाने के स्कूल कितने अच्छे होते होंगे, जहाँ सब एक ही आयु के सब बच्चे इकट्ठे पढ़ते खेलते होंगे। क्योंकि उसको कुम्मी को आज के जमाने में, यानी उसके जमाने में मशीन के आगे बैठकर पढ़ना बहुत उबाऊ लगता है। तो उसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।